किसी मित्र ने किसी ने बताया कि कभी वृंदावन गए हो, एक बार हमारे साथ चलो, घूम के आ जाना, मत सुनना सत्संग, केवल देख आना। नहीं नहीं नहीं, पैसा हम लगा देंगे, हमारे दोस्त हो, एक बार चलो। और वो एक बार किसी की प्रेरणा से वृंदावन, सकृत माने होता है एक बार, सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। जैसे तीर्थों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होने लगते हैं, और कहीं अवगाहन करे तीर्थ स्नान संयम पूर्वक, तो फिर पाप की प्रवृत्तियों पर भी प्रहार होने लगता है। फिर ये तो धाम है, अब वो धाम आया, बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, बिल्कुल भाव नहीं था, घूमा, यहां की वायु, यहां की रज उड़कर उसको लगी, यहां के वासियों के दर्शन हुए, पाप कम हुआ। अब उसके हृदय में पश्चाताप शुरू होगा, पाप कम हो रहे हैं, उसका परिचय है, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा। हृदय में ऐसा लगने, संत भगवंत धाम आदि की, सत्संग आदि की कृपा का स्वरूप यह है कि आपके सामने आपके दोष आ जाएंगे, आपको जलन पैदा हो जाएगी, धिक्कार है यार हमारे जीवन को, कैसा गंदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये जानो, ये चमत्कार हो रहा है, धाम का चमत्कार, संत का, संत के वचनों का, कि आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगे और फिर वो बर्दाश्त ना हो कि आप नहीं, बहुत हो चुका। ये पवित्र हृदय में स्फुरित, अर्थात उसका पवित्र हृदय हुआ, और उसने किसी एक तृण में, घास में श्रद्धा कर लिया वृंदावन की। बड़ी अद्भुत बात है, किसी लता में, किसी वृक्ष में श्रद्धा कर, ये धाम के वृक्ष हैं, हृदय से लगाया, थोड़ी देर बैठ गया उनके नीचे, कह रहे हैं वंदेत, उसकी वंदना की, किसी लता की, किसी की भी। अभी यहां प्रभु की नहीं कह रहे कि बिहारी जो पहुंच गया, या किसी संत की वंदना की, ऐसा नहीं कह रहे, किसी लता पता घास तृण। तो ये लता पता कौन है? उद्धव आदि महापुरुष। ये लता पता बनना चाहते हैं, वो कहते मेरी आशा है कि मुझे तृण औषधि गुल्म लता कुछ वृंदावन की बना दी जाए। तो सकृत वृंदाटव्यास तृणकमपि वंदेत सुकृति। जे ही उसने किसी एक वृक्ष पर, एक लता पर, और कहीं बिहारी बिहारी पर, या कहीं भगवत प्रेमी महात्मा पर, फिर क्या होगा? पर यहां कह रहे केवल एक लता पता, उसका और कोई ज्यादा भाव नहीं, क्योंकि दूसरे से प्रेरित होके आया, और जे ही धाम, तो उसको जलन पैदा हो जाएगी, कितना मैं गंदा हूं, कितना मेरे अंदर गंदे विचार हैं, क्या मैं भी कभी पवित्र हो सकता हूं? किसी वृक्ष को ऐसे पकड़ के हृदय से लगा लिया, प्रणाम कर लिया, तो श्रीपाद कह रहे स तत्प्राणस्योच्छृंखल, जब उसके प्राण निकलेंगे, निखिल सकते करुणया, अखिल शक्तियों के स्वामी करुणा करके, ध्रुवम, ध्रुव शब्द बोल रहे हैं, यह अकाट्य सत्य है, जब ध्रुव बोला जाए तो अकाट्य सत्य। ध्रुवम देहश्यांते हरिपद मलभ्यंच लभते, निश्चित देह पतन होने के बाद, शरीर छूटने के बाद, वो हरि के परम पद को प्राप्त होगा। कौन? भजनानंदी नहीं कह रहे, दविष्ठे यस्तिष्ठे दति कुकृति निष्ठा कुविषये, गंदी बातों में, गंदे विषयों में जो निष्ठा पूर्वक, जैसे भक्ति की निष्ठा होती, कभी हम बुरी बात नहीं सुन सकते, ऐसे उसकी निष्ठा है, कभी सत्संग नहीं सुन सकते, कभी नाम जप नहीं कर सकते, कभी तीर्थयाटन नहीं कर सकते, कभी भगवत आस्तिकता नहीं है, पर वो संयोग से वृंदावन आ गया, एक किसी लता तृण पर वंदना कर दी, आलिंगन कर लिया, तो बोले ध्रुवम, विश्वास करो, देहस्यांते, शरीर छूटने के बाद, हरिपद मलभ्यंच लभते, वो हरि के परम पद को प्राप्त होगा, ये उसे परम लाभ होगा। ये वो महापुरुष हैं जिनके वचन भगवान नहीं काट सकते, और है भी महामहिम वृंदावन धाम, ऐसा ही है। अब यहां
श्रीपाद कह रहे कि थोड़ी सावधानी कर लो, यहां आए हो तो नो श्रणवन नैव ग्रहणन शकल तनुभृताम क्वापि दोषम गुणम वा। ये शास्त्रों बार चर्चा की गई सत्संग में कि यहां एक बात से तुम केवल बच जाओ, किसी की निंदा करना, सुनना, दोष दर्शन देखना, ये यहां से तुम बचा ले जाओ अपने को। बकाया देख लो, खुद वृंदावन की महिमा सुन के समझ लो कितना कृपालु वृंदावन। पर नाम जापक, धामवासी, प्रिया प्रीतम उपासी, अगर आप इनकी निंदा करते हैं, देखो खेती में भी समय लगता है। जब आप फसल बोते हैं तो कुछ काल के बाद ही, ऐसे ही जैसे कोई निंदा कर रहा तो तत्काल उसके शरीर में आग थोड़ी लग जाएगी। लग गई आग, उसके सुकृतों में आग लग गई, जो पुण्य है वो नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे उसका पतन शुरू होगा, और जब वो निंदा का जो पाप फैलाएगा फिर उसे कोई नहीं। कौन देखता है किसको? वर्तमान को तो देखा, किसने गाली दी, लेकिन अब परिणाम जब आएगा, यहां भी मुकदमा चलता है तो 10 वर्ष लगता है। बड़ी सरकार है। ऐसा ना समझो कि देखो उसने अवहेलना की, निंदा की, उसको कोई मतलब तत्काल आग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, समय पर उसको उस अपराध का दंड भोगना होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है वाणी का, जो दूसरों की निंदा करते।